आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। कथा व्यथा में इस समय पर रामायण के अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज आप सुनेंगे कौन थी रावण की मां, पहला वशीकरण मंत्र कहां चलाया गया, कैसे रावण का जन्म हुआ और कैसे रावण इतना शक्तिशाली हुआ। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब देवासुर संग्राम चल रहा था। देवताओं और असुरों का संग्राम हो रहा था। बहुत भीषण युद्ध हुआ। देवता जब अपने आप को हारते हुए महसूस करने लगे, तब देवताओं ने महाराज दशरथ के पास अपना एक दूत भेजा और दशरथ से मदद मांगी। इस पर दशरथ ने हाँ कह दिया और तत्काल अपना रथ लेकर देवताओं की मदद करने के लिए चल पड़े। जब दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए पहुंचे, उस समय पे माता कैकेयी दशरथ से जिद की कि मैं भी देवासुर संग्राम में आपके साथ चलूंगी। इस पर दशरथ ने कहा, वहां स्त्रियों का कोई काम नहीं है, तुम वहां ना जाओ। इस पर कैकेयी ने जिद की और कैकेयी दशरथ के साथ हो गई। अब देवासुर संग्राम में पहुंचे। जब देवासुर संग्राम में पहुंचे तो दशरथ ने देवताओं राक्षसों को हरा दिया। और यहाँ पर देवासुर संग्राम में जो असुर था वो था रावण का नाना सुमाली। वह बुरी तरह से दशरथ से परास्त हुआ। इसके बाद फिर से आया। जब पुनः दशरथ के पास आया और दशरथ ने उन्हें पुनः भगा दिया, इसके बाद वह अधमरा होकर दशरथ ने उसे प्राण दान दिए कि मैं अधमरे पर निशस्त्र पर बाण नहीं चढ़ाता हूँ, और उसे जीवन दान दिया और छोड़ दिया। इस पर वह पाताल लोक को चला गया। जब पाताल लोक में पहुंचा तब वह दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी से विनम्र निवेदन किया कि मुझे दशरथ से बदला लेना है। कैसे भी हो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं दशरथ से बदला ले सकूं। मुझे एक शक्तिशाली पुत्र चाहिए, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है, केवल मेरी 3 पुत्रियां हैं और उन पुत्रियों से मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने कहा, अपनी बड़ी पुत्री को हमारे पास भेजो, मैं उसे विद्या सिखाऊंगा, उसे ही उपाय बताऊंगा। वो उपाय मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस पर सुमाली ने अपनी बड़ी पुत्री केसकी को दशरथ के दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास भेजा। 1 वर्ष में दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने उसे संसार का पहला वशीकरण मंत्र सिखाया। मंत्र सीखने के बाद उन्होंने उपाय बताया कि तुम यहाँ से जाओ, फला फला जगह पर एक आश्रम होगा और उस आश्रम में एक ऋषि होंगे, उन पर तुम्हें वशीकरण मंत्र चलाना है। इस पर किसकी दशरथ से बदला लेने के लिए, पिता का बदला पूरा करने के लिए, देवताओं को पुनः पराजित करने के लिए उसी मन में अपना मन में विचार लेकर
और वहाँ उस आश्रम में पहुँची। वहाँ पर ब्रह्मपुत्र पुलस्त पुत्र विश्वश्रवा का आश्रम था। विश्वश्रवा के आश्रम में पहुँची और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से उन्होंने अपना रूप इतना सुंदर बना लिया कि जिसके आगे कामदेव भी फीका पड़ता था। उस सुंदर रूप से जाकर उन्होंने देखा कि विश्वश्रवा शिक्षा दे रहे हैं बालकों को। शिक्षा देने के बाद जैसे ही संध्याकालीन समय में वह बाहर निकले, तब इसने वहीं पर खड़े होकर एक पेड़ की आड़ लेकर उन पर जो संसार का पहला वशीकरण मंत्र था, वह मंत्र विश्वश्रवा पर प्रयोग किया। जब विश्वश्रवा पर मंत्र प्रयोग किया तो विश्वश्रवा उस मंत्र के वशीभूत हो गए और बिना जानकारी लिए हुए, बिना कुछ किए हुए मंत्र के वशीभूत होकर वह राक्षस राज सुमाली की पुत्री के साथ समागम कर बैठे और उससे कहा कि कल मैं तुम्हें अपने शिष्यों से मिलाऊंगा और कल मैं तुमसे विवाह करूंगा। वह बोली, नहीं स्वामी, विवाह आज ही रात में होगा। इस प्रकार से उसने गंधर्व विवाह रात में ही अग्नि को साक्षी मानकर दोनों पति पत्नी हुए और सुबह जब हुई तब दैत्यगुरु शुक्राचार्य की शिष्या जो थी उसने कहा, अब मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, पूर्णतः पत्नी बन चुकी हूँ। इस पर विश्वश्रवा ने अपने समस्त शिष्यों को बुलाया और कहा, हे शिष्यों, अब आप अपनी दूसरी गुरु माता से मिलिए, क्योंकि उनकी शादी पहले हो चुकी थी एक पत्नी से, जिसका एक पुत्र था जिसका नाम कुबेर था। जो धनपति कुबेर कहलाते हैं वह कुबेर था। उनकी पहली पत्नी को कोई आपत्ति नहीं हुई कि चलो हमारे स्वामी दूसरी शादी कर रहे हैं, कर ली है तो हमें क्या दिक्कत है। पहले ऐसा होता था कि ऋषि राजा कई शादियां कर लेते थे। इस पर उन्होंने कोई मलाल नहीं किया और ऋषि विश्वश्रवा के पास 10,000 शिष्य थे जिन्हें शिक्षा अध्ययन करवाते थे, शिक्षा देते थे। समस्त शिष्यों को बुलाकर विश्वश्रवा ने कहा कि हे देवी, आज से आप हमारी पत्नी हुई और अब अपना परिचय दीजिए। तब वह विश्वश्रवा से बोली, हे गुरुदेव, हे पति श्रेष्ठ, आप मेरा परिचय ना जाने तो बेहतर होगा। यदि आपने मेरा परिचय जान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इस पर विश्वश्रवा बोले, देवी, अपना परिचय तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो शिष्यों को क्या पता चलेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और कहाँ की रहने वाली हैं। उसने दूसरी बार मना किया, 3 बार मना किया। जब यह नहीं माने तब वह बोली, ठीक है, हम और आप पति पत्नी तो हो ही चुके हैं, अब मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। उसने अपना परिचय दिया कि मैं पाताल नरेश राक्षस राज सुमाली की पुत्री किसकी हूँ। इतना सुनते ही गुरुजी के जैसे पैर तले से जमीन निकल गई हो और वह किसी से कुछ नहीं बोल सके और अपने मन में उदास होकर सर नीचा करके बैठ गए, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका था, उसे कोई नहीं बदल सकता था। इस पर समस्त शिष्य लोग जितने भी थे सब लोग आए, गुरु के पैर छुए और अपना सर नीचा करके आश्रम को छोड़ के वहाँ से चले गए। सुबह से दोपहर तक सारे शिष्य जा चुके थे और उनकी पत्नी, बड़ा पुत्र भी वहाँ से चले गए। अब यह दोनों पति पत्नी रहे।
उसी समय के गर्भधारण से सबसे पहला पुत्र रावण हुआ, जो इतना तेजवान था। अब जब पुत्र हुआ, पुत्र की खुशी मनाई गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वृषसर्वा खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि राक्षस माता है और ये अपने पुत्र को अपने जैसा ही बनाएगी। इस पर उसने द्वारा में अपने पति से समागम की इच्छा प्रकट की। कुछ समय बाद तब पति ने उसे मना किया, लेकिन उसने पुनः वशीकरण मंत्र इन पर चलाया और इसके वशीभूत हो गए और ये नींद में जाने का नाटक करने, जैसे आदमी को नींद आती है, उस समय पे दोनों का समागम हुआ। इनसे दूसरा पुत्र पैदा हुआ, जो भविष्य में आप सभी लोगों ने सुना होगा कुंभकर्ण के बारे में, जो 6 माह सोता था और एक दिन जागता था। इसके बाद वृषसर्वा भगवान की भक्ति में लग गए। भगवान की भक्ति करते करते तीसरी बार समागम हुआ, जिससे भक्तराज विभीषण हुए और उन्हीं से एक कन्या शूर्पणखा पैदा हुई। इस प्रकार से रावण का जन्म हुआ। रावण कुछ समय बाद रावण बड़ा हुआ तो वह अपने भाई, सबसे पहले तो उसने अपने भाई को ही भगाया। भाई को भगाने के बाद सोने की लंका पर कब्जा किया और लंका में रहने लगा। धीरे धीरे लंका का राजा बना। आगे की कथा आप सभी लोग जानते थे। ये थी रावण की माँ केसकी की कथा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर